सो हेलो क्लास, दिस इज एबीएस सर। और हम लोग आज लास्ट डे है चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने का। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ में मेरे एनसीईआरटी के। मैंने बोला आपको वैसे भी एनसीईआरटी की बुक आप रखेंगे अपने पास में। ऑन ए 2 लेन रोड, 2 लेन मतलब समझ में आता है, ये लेन नंबर 1 है एंड ये लेन नंबर 2 है। कार ए इज ट्रैवलिंग, यहाँ पे कार ए है विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। कार बी एंड सी अप्रोच कार ए विथ अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बी जो है वो पीछे से कार ए के पास आ रही है और सी जो है वो आगे से कार ए के पास आ रही है। तो बी और सी क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों की ही स्पीड कितनी दी है बेटा मेरे को, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, मतलब ए और बी के बीच में भी कितना डिस्टेंस रह गया, 1 किलोमीटर, और ए और सी के बीच में भी कितना डिस्टेंस रह गया, 1 किलोमीटर। तो मिस्टर बी जो है इसको एक्सेलरेट करके ओवरटेक करना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी देर में तो ये वाली भी आ रही है आगे। तो क्या एक्सेलरेशन हो उसका कि सी के यहां तक पहुंचने से पहले ही बी ए को ओवरटेक कर ले। क्या बोला मैंने, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ना हो तो क्या एक्सेलरेशन से चले मेरी कार बी। दोनों 54 की स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन अब बी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, कुछ स्पीड से उसने बढ़ाया ताकि वो ए को ओवरटेक कर लेगा सी के यहां तक पहुंचने से पहले। मतलब जितने टाइम में सी ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उतने ही टाइम के अंदर में बी को ए तक पहुंच के उसको ओवरटेक करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इनकी रिलेटिव वेलोसिटी मैं ऐड करूंगा। जाहिर सी बात है ना, जितने देर में ये कार भी थोड़ा आगे बढ़ी होगी और ये कार भी थोड़ा आगे बढ़ी होगी। वहीं ए और बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बी के रिलेटिव ए या ए के रिलेटिव बी है, तो मेरे को यहाँ पे स्पीड को क्या करना पड़ेगा, माइनस। रिलेटिव स्पीड में मैं बता चुका हूँ कि अगर आप भी इधर जा रहे हो और सामने वाला आपका दोस्त भी इधर जा रहा है, तो उसके रिलेटिव में आपकी स्पीड को माइनस करेंगे। लेकिन आप इधर जा रहे हो और दूसरा बंदा आपके अपोजिट आ रहा है, आप देख सकते हो ये एग्जांपल कहीं पे भी, आपके सामने से कार आती तो लगता है वो और तेजी से निकल गई, वहीं आप अगर किसी कार को ओवरटेक करते हैं तो लगता है यार ये बहुत स्लो चल रही है। ठीक, सबसे पहली बात जो है वो तो ये कि मेरे को ए, बी और सी की वेलोसिटी दी गई है किलोमीटर में। मैं कोशिश करूंगा उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपली मैं क्या करूंगा, 5/18, 54 इंटू 5/18, 54 इंटू 5/18। तो ये कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो ग्राउंड के रिलेटिव में स्पीड हुई ना बेटा। ए को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं, क्योंकि ए को ओवरटेक करने चाह रही है हमारी कार बी, तो मैं ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड क्या होगी, ये 10 की स्पीड से जा रही है, ये 15 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों के रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए विल बी 15 माइनस 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव में सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे। वहीं ए इधर जा रहा है और सी भी उसकी तरफ आ रहा है, मतलब 1 सेकंड में ये 10 मीटर ये भी आगे बढ़ गया और 15 मीटर ये भी आगे बढ़ गया। तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, 15 प्लस 10, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, इनके बीच में इनिशियल 1 किलोमीटर है, दैट इज
1000 मीटर, इनके बीच में भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर। जितनी देर में 25 पर मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार सी ए के पास आ रही है, उतनी ही देर में बी को ये डिस्टेंस ओवरटेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम टी लगेगा, यहाँ पर भी वही टाइम टी लगना चाहिए। पहले मैं ए और सी के बारे में बात करूं तो टाइम टेकन बिटवीन ए एंड सी टू मीट विल बी 1000 बाय 25, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो इसको अगर मैं काटूं तो 40 सेकंड्स का टाइम है कार बी के पास। जितने देर में सी ए तक पहुंच रही उतने ही देर में बी को भी ए तक पहुंच के उसको ओवरटेक कर लेना है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अब एक्सीडेंट ना हो तो बी को डिस्टेंस ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मस्ट बी इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस दे रखा है 1000 मीटर है बी और ए के बीच में। मैंने स्पीड अभी रिलेटिवली निकाली कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। मैंने टाइम भी निकाल लिया दूसरे वाले केस से 40 सेकंड की, 40 सेकंड इसलिए 40 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 40 इंटू 40। हाँ, पहले तो इसको इधर ले गए, 1000 माइनस 200 दैट इज 800 इज इक्वल टू a इंटू 40 इंटू 20, 0 0 0 0 2 4 8 1। तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए मेरा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन इस तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाउन्स ए एंड बी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछता है। कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विथ बस लीविंग इन either डायरेक्शन एवरी t मिनट्स में। ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ से एक एक बस निकल रही है, इधर से भी निकल रही है और इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में बी से एक की ओर भी एक बस निकल रही है। यही बोल रहा है एवरी टी मिनट्स, एवरी टी मिनट्स टाउन ए से भी एक बस जा रही है, टाउन बी से भी एक बस जा रही है, ठीक है। 30 मिनट्स पे मुझे डिस्टेंस भी नहीं दिया है, वेलोसिटी भी नहीं दिया है, और यहाँ पर एक साइकिल वाले भैया भी जा रहे हैं, साइकिल चलाते हुए, साइकिल पे जा रहे हैं, समझ जाओ भावनाओं को। साइकिल, उसकी स्पीड दे दिया मुझे कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड दे दिया मेरे को, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। माना इधर से भी जो बस जा रही है उसकी स्पीड भी वीबी है, माना इधर से जो बस आ रही है उसकी स्पीड भी वीबी है, क्योंकि दोनों साइड से सेम स्पीड से बस आ रही है और इक्वल टाइम इंटरवल टी पे मूव कर रही है, ठीक है। अब जो साइकिलिस्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में बस की स्पीड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बस तो साइकिलिस्ट से तेज होगा ना, वीबी माइनस 20। वहीं जो अपोजिट डायरेक्शन से जो बस आ रही है उसकी स्पीड हो जाएगी क्या, वीबी प्लस 20, वीबी माइनस 20 एंड वीबी प्लस 20। यस और नो, ये बात समझ में आई कि नहीं? हमारी टाउन ए से भी बी की ओर बस जा रही है, हमारी टाउन बी से भी ए की ओर बस आ रही है, ए से बी की ओर बस जा रही है वीबी वेलोसिटी से, बी से ए की ओर भी बस आ रही है वीबी वेलोसिटी से। एक साइकिलिस्ट भी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर ए से बी के डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्व करता है कि जो ए से बस जा रही है उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वीबी माइनस 20, वहीं बी से जो ए की ओर आ रही है उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वीबी प्लस 20, साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट। बस तो लेकिन सेम स्पीड से चल रही है, हाँ बस तो लेकिन सेम स्पीड से चल रही है, तो
जितनी देर में ये बस अगर t मिनट्स में ट्रैवल कर रही है vb स्पीड से, तो ये हर सक्सेसिव बस के बीच का डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vb इंटू टी बाय 60। क्यों t बाय 60? क्योंकि मिनट से उसको आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वेलोसिटी को मैं किलोमीटर पर आवर में। हर दो सक्सेसिव बस के बीच का डिस्टेंस कितना है, vb इंटू टी बाय 60। यस और नो? में डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन भाई साहब साइकिलिस्ट कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, ए मैन साइक्लिंग विद स्पीड 20 observe that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction। जो उसकी डायरेक्शन में बस जा रही है, मतलब कि vb माइनस 20 हर 18 मिनट में उसको दिख रही है, मतलब 18 बाय 60। और एक और इक्वेशन क्या है, जो अपोजिट डायरेक्शन से बस जा रही है, मतलब vb प्लस 20 वो हर 6 मिनट में जा रही है, 6 बाय 60। 6 बाय 60 ये कैसे लिखा सर, आप समझ नहीं पाए? चलो समझो, बात को समझो। ये बस जा रही है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव बस है उनके बीच का डिस्टेंस तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर t मिनट पे बस जा रही है। लेकिन जो साइकिलिस्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसको ये बस कितने देर में जाती दिख रही है हर, क्योंकि बस भी इसी डायरेक्शन में, तो उसको 18 मिनट पे जाती दिख रही है। वही जो अपोजिट डायरेक्शन की बस है वो उसको कितने देर में जाती दिख रही है, 6 मिनट में। और 6 मिनट मतलब आवर में कन्वर्ट किए डिवाइड बाय 60, 80 मिनट को आवर में कन्वर्ट किए डिवाइड बाय 60। जो डिस्टेंस है इन दोनों बस के बीच का वो क्या होना चाहिए, vb बस की वेलोसिटी इनटू टाइम t बाय 60, क्योंकि हर t मिनट पे बस जा रही है एक से दूसरे से उस तरफ से भी जा रहा है। तो ये जितना डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, इनटू vb माइनस 20। साइक्लिस्ट की स्पीड से माइनस करूंगा, अभी बोलो रिलेटिव में सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। और वापसी में भी जो बस जो है उसकी स्पीड हो जाएगी vb प्लस 20। ये भी लेकिन किसके बराबर है, vb इंटू टी बाय 60 के। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको vb और t दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी सर, सॉल्व करके बताइए। चलिए सॉल्व भी करते हैं इसको हम। तो हमारे पास दो इक्वेशन कैसे आए वो मैंने आपको समझाया पहले, vb माइनस 20 इंटू टी बाय, हाँ सॉरी, vb माइनस 20 इंटू 18 बाय 60 इज vb इंटू टी बाय 60 एंड vb प्लस 20 इंटू 6 बाय 60 इज vb इंटू टी बाय 60। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। सबसे इजी तरीका होगा इससे इसको मैं डिवाइड कर दूं, तो vb से vb का सत्यानाश, t बाय 60 से t बाय 60 का, 60 से इसका 18 को 6 से काट के ये 3 आ गया। तो 3 टाइम्स ऑफ vb minus 20 is vb plus 20। again I will solve it, 3vb minus 60 is a vb plus 20। इस vb को इधर ले गए और 60 को इधर ले गए, तो 2vb is equal to 80 and vb बस की स्पीड आ गई मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। जहां मेरे पास vb आया तो मेरे को पता है कि vb इंटू टी बाय 60 इज vb माइनस 20 इंटू 18 बाय 60। फिर 60 से 60 गया, vb मैंने कितना निकाला है 40 इंटू टी इज 40 माइनस 20 इंटू 18। तो ये कटा इससे 2, ये कटा इससे 9, तो t कितना आ गया बेटा मेरा 9। हर 9 मिनट पे बस जा रही। तो दोनों थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझता हूं मैं, टफ भी लगा होगा, लेकिन अब थोड़े इजी क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। पहला, अगेन ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके टीचर, एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शन। इसमें क्या डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ओवर सेम इंटरवल। क्या डिस्टेंस है, तो इसको हम मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आप अपने तरह से भी अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं।
अगर एक कीड़े को मैं छोड़ दूं, इंसेक्ट को क्रॉल करने के लिए छोड़ दूं, तो इंसेक्ट यहां से यहां तक गया और फिर वो यहां से यहां तक वापस आएगा और फिर वो ये यहां से यहां तक आएगा एंड ही विल रिपीट दिस थिंग। यस और नो? जब मुझसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, इसको अगर मैं ओरिजिन ले रहा हूँ, जिस इंस्टेंट पे, जिस इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल वो जहां पर भी हो, कीड़ा हो सकता है कि यहाँ पर पहुंचा हो, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हो सकता है कि कीड़ा एक राउंड मार के यहाँ पर पहुंचा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है, लेकिन टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा? दिस प्लस दिस। सारी बात समझ में? तो इसलिए क्या डिस्टिंक्शन है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में और इंटर टोटल लेंथ ऑफ पाथ में? ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज shortest length between initial and final position, that is magnitude of displacement. total length of path covered वो अपने आप ही उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। हो सकता है वो एक राउंड मार लिया, 1 2 फिर यहाँ पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी उसका मैं इतना ही मानूंगा, लेकिन टोटल पाथ कवर्ड क्या होगा? 1 + 2 प्लस ये समथिंग पार्ट 3। आई बात समझ? अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ओवर सेम इंटरवल है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फिर से इसी एग्जांपल को समझने की कोशिश करो। ये कीड़ा यहाँ से यहाँ तक गया होगा और फिर ये रिटर्न हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम लिया उसने कुछ, लेकिन वो जहां से चला था वही लौट के बिंदु घर को आया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड बोलूं, तो अगर ये x गया होगा और x गया होगा, तो x + x by t which is not equal to 0। आई बात समझ में? तो displacement is not equal to total path length। ये कॉन्सेप्ट है। It may be may not be equal to। कैसे सर may be may not be equal to बोलते हो आप? जब तक कीड़ा अपने यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा, जब तक वो रिटर्न नहीं हो रहा है तब तक तो वो इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही कीड़ा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया और अब वो जब रिटर्न हो रहा है, तब वो नॉट इक्वल टू होगा। जब तक वो रिटर्न नहीं हो रहा था तब तक वो इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बना के रखें। चलो नेक्स्ट। A ball is dropped from 90 meters. At each collision, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t equal to 0 to t equal to 12 seconds. बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है सर। बॉल बार बार गिराना है और उसको उठाना है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो उसने पूछा क्या, ये बात समझो, स्पीड को पूछा। अगर वेलोसिटी होता तो नेगेटिव होता ना, क्योंकि नीचे जा रहा है। स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब मेरे को स्पीड टाइम पूछा उसने, उसकी स्पीड बड़ी 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 बड़ी, जब बॉल नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड क्या होती? बढ़ती है। जैसे ही बॉल टप्पा खाई, यहाँ पे बाउंस की, तो अपना कोलिजन की वजह से ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सैंड है, वो जो है बहुत ही ज्यादा उसका स्पीड कम कर दे रही है, तो वो सिर्फ अपने 90% तक पहुंच पाएंगे। 1/10 अपना स्पीड लूज कर दे रहे। फिर अगली बार जब वो टप्पा खाई खाई खाई, फिर जब ये उठेगी तो फिर अपने ओरिजिनल के 90% तक ही पहुंच गई। तो अचानक से टप्पा खाते ही उसकी स्पीड क्या हो जा रही है? अचानक से टप्पा खाते ही उसकी स्पीड क्या हो जा रही है? 10% कम। और फिर उसकी स्पीड क्या होगी? ग्राउंड की से ऊपर उठते हुए फाइनल पॉइंट पे यहाँ जाके क्या हो जाएगी? स्टॉप होगी इंस्टेंट के लिए। उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या हो गई? रुक गई। अभी फिर वो ऊपर की ओर गई,
फिर अचानक से उसका 10% लूज हुआ और अब वो जब वापस बाउंस बैक करेगी तो फिर उसकी स्पीड और 10% ओरिजिनल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये उसका स्पीड टाइम ग्राफ है जो मैंने एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको समझाया कि उसकी स्पीड 10% कम हो गई। भाई बात को समझो, यहाँ से चालू की इनिशियल स्पीड 0 थी, यहाँ आते आते तक स्पीड आई v, फिर जब टप्पा खाई तो सिर्फ 90% ऑफ v रह गया, 90/100 इंटू v। तो जब यहाँ तक गई, फिर जब टप्पा खाई, लेकिन अब मैं इसको रिड्यूस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये बॉल धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही, जब तक ये ऊपर पहुंचेगी। इस इंस्टेंट पे पहुंची, वापस यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। फिर ये बॉल नीचे गिरना स्टार्ट हुई, फिर 0 से इसकी स्पीड बढ़ते 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 यहाँ पर गई, और यहाँ पे जैसे ही हुआ इसका 10% फिर से लॉस हो गया। अब यहाँ की स्पीड का, यहाँ जो टप्पा खाने से पहले उससे फिर 90% रह गया, और फिर अब वो कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम, यहाँ पे जाके रुक जाएगी, फिर से वो रुक गई। अगेन इट विल गो एंड बाउंस बैक, तब तक जब तक ये बॉल पूरी तरह जमीन पे बैठना चाहिए। चल नेक्स्ट, suggest a suitable physical situation for each of the following graph। हर एक फॉलोइंग ग्राफ के लिए आपको समझना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात तो इसको समझो, ये टाइम कम है और ये ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप इज ग्रेटर देन दिस स्लोप। टाइम कम तो स्लोप ज्यादा ना, नहीं भाई, स्लोप क्या था, स्लोप क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर ये टाइम कम है तो स्लोप ज्यादा है, बता चुका हूं मैं। दूसरी बात, ये जहां से चला पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और वापस जहां पे आया उसको शूट करते हुए, तो इसको समझो ऐसे, मेरे पास एक कैरम बॉल है मान लो, और इसको ओरिजिनली मैंने ओरिजिन माना है। अब ये गया, स्पीड से गया, यहाँ पे टक्कर मारा होगा कैरम के बोर्ड पे, फिर ये रिटर्न आया, और ना सिर्फ ये रिटर्न आया बल्कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से भी पीछे चला गया। मतलब अब ये कहां पर चला गया, कहां पर चला गया, ये नेगेटिव। पहले कहां गया, ये पॉजिटिव, कहां से चला, ओरिजिन से। आई बात समझ में। सिमिलरली ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप देख सकते हो एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी अचानक से 0 हो रही है और फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। मतलब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और अब बॉल कहाँ आने लगी, नीचे। पिछला एग्जांपल टप्पा खाने वाला, फिर वो थोड़ा ऊपर उठी, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, और फिर वो कहाँ आ रही है, नीचे। फिर वो टप्पा खाई, थोड़ा ऊपर उठी, फिर कहाँ आ गई, नीचे। तो ये बाउंसिंग ऑफ बॉल का एग्जांपल, इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कांस्टेंट स्पीड से एक कैरम बोर्ड, ये पोजीशन टाइम ग्राफ का एग्जांपल पूछ रहा है। रट के बैठो, कांस्टेंट स्पीड से एक कैरम को या हॉकी बॉल को आपने स्ट्राइक किया, वो स्पीड से गई, उसने एक बॉल को रिबाउंड हुई, रिबाउंड होके अपने ओरिजिनल पोजीशन से और थोड़ा पीछे चली गई। ये क्या बोला मैंने, बाउंसिंग ऑफ बॉल का एग्जांपल है। ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, फिर एक्सेलरेशन 0 वापस से कम हुआ, और फिर वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। ये महेंद्र सिंह धोनी बल्ला लेके खड़ा है, यहाँ पे कांस्टेंट बॉल आई, मारा इसने, इसको घुमाया, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, एक्सेलरेशन हुआ, और फिर से बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो ये फिजिकल सिचुएशन है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हमको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, जो क्या हो रहा है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है टाइम के साथ। मतलब वही कीड़े वाला, कीड़ा यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब बेटा समझने की बात है,
मेरे को क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का साइन बताना है, प्लस है कि माइनस है कि क्या है। कब का? 0.3 सेकेंड पे। 0.3 मतलब इससे पहले होगा, ये 0 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ इस रीजन में पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, यहीं पे लिख देता हूँ 0.3 x b and a, 1.2 and -1.2। 0.3 पे पार्टिकल कहाँ जाता दिख रहा है? नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वेलोसिटी भी कहाँ पर है? नेगेटिव, लेकिन यहाँ जाके इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया? पॉजिटिव। भाई एक बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जाते 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 रुक गया, यहाँ जाके रुक गया और रुकने के बाद फिर वो वापस कहाँ जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन किधर लग रहा था? पॉजिटिव डायरेक्शन। 1.2। अब फिर से 1.2 को देखो, 1 और 1.5 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे पोजीशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन फिर अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते 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 रुक गई, और अब वो किधर फिर वापस फिर किस तरफ मुड़ेगा? तो अब उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, -1.2 सेकेंड। -1.2 सेकेंड फिर से कहाँ पर है? यहाँ पर है। पार्टिकल कहाँ पर था? डेफिनेटली अब कहाँ से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। भले ही डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका? नेगेटिव, नेगेटिव है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है। वेलोसिटी लेकिन क्या है? क्योंकि ये स्लोप कैसा है इसका? स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। और बंदा भी किस तरफ जा रहा है? अभी प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो गया इसका? पॉजिटिव। क्यों एक्सेलरेशन पॉजिटिव? बस ये याद रखो, डिस्प्लेसमेंट का उल्टा, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस ये याद रखना है इस क्वेश्चन में। और वेलोसिटी कैसे निकाला? ये लाइन के स्लोप से। मैं बताऊं, ऐसी लाइन बनती है तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसी लाइन बनती है तो स्लोप नेगेटिव, ऐसे लाइन बनती है तो पॉजिटिव, ऐसे बनती है तो नेगेटिव। ठीक है, तो उससे मेरे को पता चला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये ऐसा साइनोसॉइडल वेव दिया है क्वेश्चन, तो समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, इधर है तो पोजीशन क्या है मेरी? प्लस। एक्स क्या है? प्लस। इधर है तो क्या है? पोजीशन क्या है मेरी? माइनस। आई बात समझ में? वैसे ही यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है मेरा? पॉजिटिव, तो मतलब वेलोसिटी क्या? पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक अब स्लोप क्या है मेरा? नेगेटिव। फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है मेरा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? ऊपर जा रहा है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या स्लोप क्या है मेरा? नेगेटिव। तो वेलोसिटी प्लस माइनस कैसे निकालना है? स्लोप का। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्सेलरेशन क्या बोला मैंने? जस्ट उसका उल्टा। क्यों उल्टा? क्योंकि ये यहाँ जाके रुक जा रहा है और फिर ये नीचे आने लगा, मतलब एक्सेलरेशन इधर यहाँ तक नेगेटिव था, अब फिर ये नेगेटिव में जा रहा है, फिर यहाँ जाके रुक जा रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो एक्स एंड ए आर अपोजिट फॉर दिस काइंड ऑफ ग्राफ, इस तरह के ग्राफ में, फॉर दिस ग्राफ। मतलब x अगर प्लस है तो a माइनस, a प्लस है तो x माइनस। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। xt plot of one dimensional motion is given. Is it correct to say that particle moves in a straight line for t less than 0 and for parabola? No. ये उसकी ट्रैजेक्टरी नहीं है। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ। नो, इट इज नो पाथ और ट्रैजेक्टरी, इट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। उसने खुद बोला पोजीशन टाइम ग्राफ। इट इज एक्सटी ग्राफ, नॉट पाथ और ट्रैजेक्टरी। दूसरा पूछ रहा है सजेस्ट अ फिजिकल कंटेक्स्ट। तो मैं बता चुका हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा होता है। बताया मैंने ये चीज आपको प्लॉट करके 1000 बार। तो इसका मतलब है कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। फ्री फॉलिंग बॉडी एग्जांपल लिख लो, फ्री फॉलिंग बॉडी।
ट्रैजेक्टरी नहीं है कि वो पहले सीधा गया और फिर यूं घूम गया, नो। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसलिए ये पहला आंसर नो और दूसरा जो है फ्री फॉलिंग बॉडी। चलिए एक और मासूम सा न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। A police van moving on highway at 30 किलोमीटर पर आवर। वाह, पुलिस की कार मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर, ठीक है। ए थीफ कार, वाह, ऑब्वियसली चोर है, तो वो किस स्पीड से जा रहा है, 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर। पुलिस तो इसको 7 जन्म में भी नहीं पकड़ सकती। अगर चोर 192 धूम पिक्चर के स्टाइल से भाग रहा है और पुलिस 30 किलोमीटर की स्पीड से उसका पीछा कर रही है, तो तुम्हें लगता है क्या कि कभी पुलिस उसको पकड़ भी पाएगी? नो, नहीं पकड़ सकती। यस। दूसरी बात, लेकिन पुलिस चालाक है, पुलिस के पास गन है। पुलिस ने गन से क्या फेंका, बुलेट। क्या भेजी, बुलेट। बुलेट की स्पीड क्या है, 150 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले जो मुसीबत है वो मुसीबत को हमको खत्म करना है। ये मीटर है, किलोमीटर किलोमीटर, तो इनको पहले मुसीबत को हम खत्म करें। 30 इंटू 5/18 दैट इज 25/3 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 192 इंटू 5/18 दैट इज 160/3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पूछ रहा है विथ व्हाट स्पीड बुलेट हिट द थीफ कार। ठीक, तो मैं पहले ही बताऊं कि ये और ये रिलेटिव स्पीड है बुलेट की, और ये रिलेटिव स्पीड है, तो इसमें से इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन बुलेट तो चल रही थी, बुलेट किस स्पीड से जा रही है, कार की स्पीड से ना। तो ये 150 की स्पीड से आगे बढ़ी, लेकिन इसको ऑलरेडी कितनी स्पीड मिली हुई है, 25/3। इसको ऑलरेडी कितनी स्पीड मिली हुई है, 25/3, क्योंकि इस कार में जब जा रही है तो कार के साथ गन भी मूव हो रही है, तो गन की स्पीड 25/3। और फिर अब गन से जब बुलेट निकली तो 25/3 प्लस 150 दैट इज 475/3 मीटर पर सेकेंड। और लेकिन अब ये बुलेट इसी डायरेक्शन में है और थीफ की कार जो है, पुलिस की कार की है, थीफ की कार है, थीफ की कार दूसरी डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसमें से इसको माइनस करेंगे, 475 माइनस 160/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 315/3, 315/3 दैट इज 105 मीटर पर सेकेंड, 105 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बना बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि अगर कोई पार्टिकल ऑलरेडी कार के साथ मूव कर रहा है, गन है ये मान लो, तो अगर कार की स्पीड x है तो इस गन की भी स्पीड x है, तो गन के साथ जो बुलेट है उसकी भी ओरिजिनल स्पीड x रहेगी। लेकिन अब इसने जब ट्रिगर दबाया तो x प्लस स्पीड ऑफ बुलेट, इसको p मान लेते हैं क्योंकि पुलिस की स्पीड है p, तो p प्लस बुलेट की स्पीड, बुलेट की, अगर एयर में सिर्फ ग्राउंड से पुलिस वाला चलाता तो ये किस स्पीड से आता, 150, है ना, किस स्पीड से आता, 150। लेकिन क्योंकि गन पुलिस की वैन में, पुलिस की वैन की खुद की स्पीड p है, तो अब बुलेट की स्पीड p प्लस b होगी। वही थीफ की स्पीड क्या हो जाएगी, t ही रहेगी, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए p प्लस b माइनस p। वहीं अगर ये इसको ज्यादा ही कुछ जोश चढ़ गया होता किसको, थीफ को, और थीफ बोलता आजा रजनीकांत का फैन हूं मैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अगर ये होता तो P प्लस बी प्लस टी, अगर सामने से बुलेट लगेगी इसको तो और स्पीड बढ़ जाएगी बुलेट की। अभी तो पीछे से इसने चलाया पुलिस ने, तो इसकी स्पीड माइनस किया क्योंकि सेम डायरेक्शन में था। अब अपोजिट डायरेक्शन होता तो मेरे को दोनों को क्या करना पड़ता, एड अप करना पड़ता। आई बात समझ में?
ये क्वेश्चन बच गया, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। ज्यादा फिजिक्स पढ़ने से जो है दिमाग बर्स्ट हो सकता है, ठीक टाइम आप लोग भी फिर भाग जाओगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर देंगे। मैंने एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट वाले, अच्छे वाले, और जो नहीं भी बताए हैं वो आपके लिए होमवर्क है, ऐसा समझ के आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।